Hey guys, मैं और सान अमर वीरजाद एंड यू वेलकम टू माय यूनी। तो यार आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स और इसमें हम पढ़ रहे होंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वैल्यू वगैरह उसकी कैसे हम असाइन कर देते हैं। तो यार वेरिएबल को समझने से पहले हम कुछ ना एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो गाइस जब हम किसी स्टोर पर शॉपिंग के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि शॉपकीपर ने तमाम सामान को बड़े ही अच्छे अंदाज में मैनेज करके रखा हुआ होता है और उसको मालूम होता है कि गाइस कौन सा सामान किस खाने में रखा हुआ है। हर खाने हर डब्बे का अलग अलग नाम होता है। शायद यही वजह है कि शॉपकीपर जल्दी से हमें हमारी मतलब की चीज़ ला देता है। तो यार गाइस आप मतलब कि ये ना सपोज कर सकते हैं कि यार हर खाने हर डब्बे की अलग अलग शनाख्त होती है जिसमें अलग अलग सामान स्टोर किया हुआ होता है उसने। ठीक है, यहाँ आप डब्बे या बॉक्स को ना यार वेरिएबल के तौर पर भी ले सकते हो और उसका जो नाम होता है वो उसकी टाइप समझ सकते हो और जो उसमें सामान पड़ा होता है तो यार उसे आप कह सकते हो कि यार वो हमारा डेटा है। इसी के साथ ना यार हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यार जिसमें ना ऐसे होगा कि मैं चाहता हूँ कि यार कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इस बार यार हम ना किचन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस किचन में हम क्या देखते हैं कि यार हमारी मम्मी लोग ने यार सारा सामान जो होता है ना अलग अलग जार में रखा हुआ होता है, बड़ा मैनेज किया हुआ होता है। मतलब कि नमक का जार अलग से होता है, चीनी का जार अलग से होता है, इसी तरह यार मिर्च गरम मसाला वगैरह का भी जार अलग अलग होता है। यार इसका तो आपको भी पता होगा ना, मतलब कि अलग अलग जार में अलग अलग सामान रखा होता है। तो यार आपको मैं बताता चलूँ कि हर जार का नाम वेरिएबल की तरह अलग अलग होता है। यही वजह है कि हम कभी भी यार शायद ये जो है ना चाय में शक्कर की जगह नमक नहीं चख पाते हैं। तो यार होता क्या यार, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो हम उसी चीज़ का जार उठा लाते हैं। तो यार गाइस अब आप समझ चुके होंगे कि यार वेरिएबल की एक अलग शनाख्त अलग पहचान होती है। ठीक है, डेटा भी अलग होता है, जिसकी टाइप डिफरेंट हो सकती है ना। तो जब हमें यार इनको कॉल करना होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं यार, इनको कॉल करते हैं और जो काम हमने इनसे लेना होता है वो ले लेते हैं। सपोज यार हमारे पास ना ये एक वेरिएबल है जैन नाम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, हम इसे कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में और जो भी काम हमने इस पे करना होगा यार उसे हम क्या करेंगे वो हम इस पे करेंगे अपने प्रोग्राम में, मतलब इस जैन को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो गाइज देखा यार ये है ना कितना क्वाइट सिंपल, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। गाइज जब भी हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो क्या होता है वो सबसे पहले ना हमारे यार कंप्यूटर की रैम पर स्टोर होता है। तो यार रैम क्या होती है, रैम यार हमारे कंप्यूटर की ना वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, जिसमें यार लाखों करोड़ों के हिसाब से मेमोरी सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें हम अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। ये वही वाले सेल्स हैं। ठीक है, यार मतलब कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना तो हमारी मेमोरी में इस वेरिएबल के बराबर ना जगह को हायर कर लेता है और फिर यार वहाँ पे ना इसमें डेटा स्टोर कर लेता है। जब भी हमें अपने प्रोग्राम में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या करते हैं यार, हम इसे सिंपली कॉल करते हैं और अपने प्रोग्राम में बुला लेते हैं। तो यार बात करते हैं डिक्लेरेशन की, डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यार इसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं वेरिएबल की, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं और फिर यार इक्वल के बाद उसको वो वैल्यू साइन कर देते हैं जो हमने उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी होती है। तो यार हर लैंग्वेज की तरह सी प्लस प्लस में भी ना जो है हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए चंद रूल्स को फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि यार हम कभी भी कोई भी रिजर्व वर्ड जो होता है ना यार उसे यूज़ नहीं करते, जैसे सीन सी आउट वगैरह के जो वर्ड्स होते हैं तो इन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते डिक्लेरेशन के दौरान। ठीक है, और ना ही यार हम इसकी जो टाइप्स होती हैं टाइप्स को भी हम मतलब करेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, इंट हो गया, इन्हें भी एज अ नेम जो है हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सही है, तो यार अब हम बात कर लेते हैं उन रूल्स की जो हम डिक्लेयर करने के दौरान जिस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। वो क्या होता है यार, जब भी हम किसी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, नेम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसका क्या करते हैं हम यार, उसकी रेंज हम कभी भी 1 to 225 करेक्टर से ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, अगर इसे ज़्यादा करते हैं तो क्या होता है यार, एरर आ जाता है, इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है यार, वो इसके बाद ये होता है कि यार जो भी हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो यार हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। किससे? अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं, मतलब कि ए बी सी, मतलब उनसे स्टार्ट होना चाहिए, और या फिर अंडरस्कोर से भी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और जो पहला वर्ड, पहला जो सॉरी लेटर होता है, ठीक है ना, वेरिएबल का, तो यार वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 वो नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्फ़ाबेटिक कोई भी जो है हमारे पास लेटर होना चाहिए, ए बी सी। ठीक है, और यार एक और बात यार, ये ना केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि यार जब हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम उसका नाम टाइप कर रहे होते हैं तो वो नेम या तो हम अपर केस में लिखते हैं या फिर लोअर केस में लिखते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लिखते हैं ना, मतलब अगर हमने लिया नंबर, नंबर लिया है तो नंबर के हमने जो एन है वो कैपिटल जो है ना डिक्लेयर कर दिया, नंबर का एन।
फर्स्ट कैप जो लेटर है, ठीक है। तो जब हम उसे कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में तो वहाँ पर भी हमें नंबर के एन को कैपिटल ही जो है ना टाइप करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम स्मॉल एन को लिखेंगे तो वहाँ पर हमें वो एरर करवा देगा और हमारे डेटे को हमारे प्रोग्राम में क्या करेगा, शामिल नहीं करेगा। तो ठीक है, ये आपको खास ख्याल रखना है। अगर अपर केस में लिखोगे तो अपर केस में ही चलना पड़ेगा, अगर लोअर केस में लिखोगे तो लोअर केस में। यार ये आगे आने वाले प्रोग्राम में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। इसी तरह यार हम कभी भी अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए वाइट स्पेस का यूज़ नहीं करते, मतलब अगर कोई वर्ड हमने लिखा है तो उसमें वाइट स्पेस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एक्सक्लेमेटरी साइन हो गया, @ हो गया, या फिर हमारे पास हैश का साइन है, वो इस किस्म के जो हमारे स्पेशल डॉलर किस्म का साइन वो हम यार डिक्लेयर करते हुए वेरिएबल को यूज़ नहीं करेंगे। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिजर्व वर्ड तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। यार हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हम वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं यार, इसे वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि यार इसकी वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसके अलावा यार कुछ लिटरल्स और कुछ कांस्टेंट भी हमारे पास होते हैं, वो क्या होता है यार, उनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। आने वाली वीडियोज़ में उसको भी क्लियर करेंगे। तो आगे हैं यार हम अपने कंपाइलर में और हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यार हैश इंक्लूड, ये मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल हर प्रोग्राम में आपको ऐड करनी होगी। iostream using namespace std int main। तो यार अब हम देखो यार, यहाँ पे मैं अब क्या करने वाला हूँ, वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाला हूँ। इसे आपने बहुत गौर से देखना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो है, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। अच्छा यार यहाँ पे देखें, अभी मैंने इसका नाम रखा है फर्स्ट नंबर। मैं यहाँ पे ए भी रख सकता था, बी भी रख सकता था, एक्स वाई जी तक कुछ भी मैं रख सकता था, मैंने ऐसे इसको फर्स्ट नंबर ले लिया। अभी आपने ये ध्यान करना है कि ये जो पहला इसका लेटर है ये कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही ये नंबर हो, ना ही कोई मतलब स्पेशल लेटर हो जैसे कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, ऐसा भी ना हो, ठीक है। ना ही ये ऐसे कोई नंबर होना चाहिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया है, ऐसा ना हो। और ना ही यहाँ पर कोई वाइट स्पेस हो, ऐसी कोई वाइट स्पेस भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कंपाइलर हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और इसके शुरू में आप ना अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुड प्रैक्टिस के लिए यार मैं आपको मना करूंगा कि प्लीज़ यार यहाँ पर आपने अंडरस्कोर यूज़ मत करना। तो मैं यार सिंपली यहाँ पे फर्स्ट, ये मैंने कैमल केस में लिखा है, ठीक है ना, ये मैंने वेरिएबल कैमल केस में लिया है, मतलब कि इसका जो पहले अल्फ़ाबेट्स हैं ये छोटे हैं, और जब सेकंड मेरा वर्ड स्टार्ट होता है उसका एन बड़ा है, पहला वर्ड बड़ा और फिर बाकी सब छोटे ही हो गया, कैमल केस। यहाँ पे यार ये क्योंकि केस सेंसिटिव होती है, यहाँ पर आपको ना थोड़ा ध्यान करना पड़ता है। जब मैं इसे कॉल करूँगा तो भी मुझे स्पेलिंग यही लिखने पड़ेंगे। तो मेरा फर्स्ट जो नंबर है उसे मैं इक्वल कर लेता हूँ सपोज 5 के, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और डिक्लेयर करवा देता हूँ सेकंड नंबर, तो वो होता है COND, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये भी कैमल केस में ही ले लिया, ठीक है। अच्छा यार इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक और काम भी कर सकता हूँ। इसे मैंने अभी क्योंकि अलग मैंने इसको डिफाइन करवा दिया, डिक्लेयर किया है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ ऐसे और यहाँ पे एक कॉमा डालकर यहाँ पे भी मैं ले सकता हूँ सेकंड नंबर, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड नंबर हो गया। इसको मैं वैल्यू देता हूँ कि ये मेरा किसके इक्वल है, ये मेरा इक्वल है 2 के, ओके। अभी तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर यहाँ पे भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ अलग से, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अलग से भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। ये मैंने इंट लिया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ थर्ड नंबर, ठीक है। और ये है मेरा थर्ड नंबर, ठीक है। और इसको हम वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है, सेमीकोलन लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, इसे बताता हूँ कि मेरा यार ये जो थर्ड नंबर है, ये वाला थर्ड नंबर ये किसके बराबर है, ठीक है, ये किसके बराबर है। पहले मैं फर्स्ट नंबर का बता चुका हूँ, ये 5 के इक्वल है। सेकंड नंबर का भी बता चुका हूँ कि जनाबे वाला ये हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। थर्ड नंबर का तो मैंने बताया नहीं है, तो यार ये भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो थर्ड नंबर है वो यार इक्वल होता है मेरे फर्स्ट नंबर के प्लस सेकंड नंबर के, ठीक है, ये वाला सेकंड नंबर, ठीक है।
मतलब कहने का ये है कि यार मेरा जो ये थर्ड नंबर है, ये वाला थर्ड नंबर, ये इक्वल होगा मेरे फर्स्ट नंबर की वैल्यू प्लस सेकंड नंबर की वैल्यू के। ठीक है, जब हम इसको कॉल करेंगे और इसका आउटपुट निकलवाएंगे तो वो हमारे पास क्या निकलेगा, 7 आएगा। वो कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मैंने आपको बताया था आउटपुट निकाल के लिए स्क्रीन पर जब भी हम कोई आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं। तो सी आउट के बाद यार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डबल कोटेशन में मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। मैसेज मेरा ये है कि द थर्ड नंबर इज, मेरा थर्ड नंबर क्या है, मेरा थर्ड नंबर है यार, मेरा थर्ड नंबर, ये जो वेरिएबल मैंने पहले उसको बता चुका हूँ। ठीक है, ये वाला थर्ड नंबर। अब ये क्या करेगा, मुझे वैल्यू निकाल कर दे देगा थर्ड नंबर की। और क्योंकि यार इंट मेन में हमने इसको टाइप किया तो हम यहाँ पर रिटर्न करवा लेते हैं 0। ठीक है, तो यार इसको हम थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं। अभी यार मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आप यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे तो सबसे पहले इसको कंपाइल करेगा। ठीक है, ऐसे F9। अच्छा यार यहाँ पर हमने कोई गड़बड़ कर दी है। गड़बड़ क्या की है, वो हमें कह रहा है कि सेकंड नंबर वाज नॉट डिक्लेयर्ड। सेकंड नंबर हमने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया, उसका क्या वजह हो सकता है यार, लगता है मैंने कुछ स्पेल मिस कर दिया है यहाँ पर। यार देखो मैंने ई नहीं डाला, मैंने आपको बताया था ना केस सेंसिटिव होती है, तो उसने देखा कि यार देखो इस वेरिएबल के अंदर ये वाला जो ई था, सॉरी ये वाला मैंने मिस कर दिया था, तो उसने वहीं पे हमें क्या कर दिया, एरर दे दिया। तो मैं F9 से इसको क्या कर सकता हूँ, कंपाइल कर सकता हूँ और F10 से फिर इसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ। एक और बात, अगर मैं F11 प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्ट उसे कंपाइल भी कर देगा और डिस्प्ले भी करवा देगा। तो मैं F11 प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने किया F11 प्रेस और ये कंपाइल हुआ। और यार ये देख सकते हो हमारे सामने इसका आंसर आ चुका है कि वो बता रहा है यार द थर्ड नंबर इज 7। तो यार आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले, और ये रहा मेरा कंपाइलर। तो यार यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, फिर मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो फाइल्स मौजूद हैं उन्हें यूज़ किया, फिर इंट मेन की मैंने एक बॉडी बनाई है, उस बॉडी में मैंने अपना पहला वेरिएबल जो है उसकी टाइप ली जो कि इंट है, फिर उसका उस वेरिएबल का नाम मैंने जो लिया है वो क्या है, फर्स्ट नेम, और फिर उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरीके से मैंने सेकंड नंबर ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने इक्वल की है 2 के, और फिर मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू नहीं दी, लेकिन आगे मैंने उसे बताया कि भैया मेरा जो थर्ड नंबर है वो बराबर होता है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर की वैल्यू के। तो यार फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया सी आउट के थ्रू। तो वो मैसेज क्या था यार, वो मैसेज था कि द थर्ड नंबर इज, उसके बाद ये मेरे पास कुछ स्पेस और ये कोटेशन बंद करके, यार ये ऐसे ही, ये कोटेशन के बगैर जो भी मैं कोटेशन के अंदर लिखूंगा यहाँ पर डबल कोटेशन में, वो ऐसे ही हम मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इंसर्शन को यूज किया, इंसर्शन के बाद मैंने क्या यूज किया, अपना वो थर्ड वेरिएबल। ठीक है, और लास्ट में मैंने वैल्यू रिटर्न करवा दी है 0, और फिर इसका आउटपुट हमने देखा वो हमारे पास निकल आया था थर्ड नंबर इज 7। उम्मीद करता हूँ यार आपको ये पसंद आया होगा मेरा लेक्चर, और यार आप प्लीज़ मेरी जो प्लेलिस्ट है उसे एक्सेस करें। देखें इसके बाद और बहुत मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, और अब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छे प्रैक्टिकल जो है ना कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए यार इतना ही काफ़ी है, अभी जाओ और पढ़ो। ठीक है गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं अपने आज के लेक्चर को, और आप एक्सेस कर सकते हैं CS 101 और C++ की प्ले लिस्ट को यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूनिट। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।